नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति में। आज हम बात करेंगे उस साजिश की जिसे विपक्ष ने खुलकर एक्सपोज किया है। जी हाँ, बात हो रही है ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की, जिसे एक बार फिर से मोदी सरकार ने विपक्ष को तोड़ने के लिए हथियार बना लिया है। खबर आई है कि कर्नाटक में कांग्रेस के एक सांसद और 3 विधायकों के घरों पर ईडी की छापेमारी हुई है और जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने खुलकर इस प्लान की पोल खोल दी। खड़गे ने साफ कहा, ये सिर्फ जांच नहीं बल्कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश है। बीजेपी सत्ता में आने के लिए हर हद पार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा। महाराष्ट्र, दिल्ली और अब कर्नाटक, हर जगह एक ही पैटर्न है। महाराष्ट्र में ईडी की मदद से शिवसेना को तोड़ा गया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कमजोर किया गया और अब कर्नाटक में कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। ईडी का रिकॉर्ड खुद बहुत कुछ कहता है। 5000 केस फाइल हुए लेकिन सजा सिर्फ 40 मामलों में हुई और वो भी ज्यादातर विपक्षी नेताओं पर। बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या वो सब दूध के धुले हुए हैं? खड़गे ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है? और जब बात बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं की आती है तो हर साल कार्रवाई कोई जो गंभीर आरोपों के बावजूद बच निकलते हैं तो सवाल और गंभीर हो जाते हैं। पोक्सो एक्ट हट जाता है, अदालतें क्लीन चिट दे देती हैं, लेकिन जब विपक्षी नेता हों तो फौरन रेड पड़ती है, गिरफ्तारी होती है। राहुल गांधी ने कहा है, अगर किसी ने गुनाह किया है तो कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन यह कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, वरना यह सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना है। दोस्तों, यह सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, यह लोकतंत्र और निष्पक्ष संस्थाओं को बचाने की लड़ाई है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या ईडी अब निष्पक्ष संस्था नहीं रही? क्या यह सरकार की राजनीतिक मशीन बन गई है? अब असली सवाल जनता से है, आपसे। क्या ये सब कुछ लोकतंत्र के लिए सही है? क्या जांच एजेंसियों को इस तरह किसी पार्टी की राजनीतिक चाल के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए? अगर विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है तो क्या सत्ता पक्ष के नेताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये जांच है या साजिश? समझ अब आपकी बारी दोस्तों। ये सिर्फ कांग्रेस या विपक्ष की बात नहीं है, ये बात हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान और हमारी न्यायिक संस्थाओं की विश्वसनीयता की है। अगर ईडी, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियां राजनीति के दबाव में काम करेंगी तो कल को किसी भी आम नागरिक के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए आज जरूरी है कि हम आवाज उठाएं, सवाल पूछें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या वाकई में हमारे देश की जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं या सत्ता की गुलाम बन चुकी हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या ईडी को निष्पक्ष माना जा सकता है? ऐसी ही रिपोर्ट्स और सच्ची बातों के लिए देश नीति से जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।